बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेरे दीनी इस्लामी बहन भाइयों बेटियों माओ, उम्मीद करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश व आबाद होंगी और आबाद रहें। और अगर आपने मेरे चैनल उम्मे असदुल्लाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास और गुजारिश है कि आप ज़रूर वीडियोस देखने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और इनको ज़रूर देखें और पूरी ही सुनें और इसको समझें। और मेरी इस वीडियोस को चैनल उम्मे असदुल्लाह में बहुत अच्छी कहानियाँ, दीनी कहानियाँ, इस्लामी कहानियाँ और किस्से भी होते हैं औलियाए वली, और इनमें बहुत अच्छी नसीहतें और अच्छी बातें होती हैं और साथ साथ कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर भी होती है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर आप मेरी वीडियो को ज़रूर इन्नमल अमालु बिन्नियात तो ज़रूर इस अच्छी नियत की तरफ, क्योंकि हम दीन की ये मदद कर रहे हैं, दीन की मदद की नियत करके आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को उम्मे असदुल्लाह, तो आपको मेरे चैनल में खुशामदीद और बहुत शुक्रिया। और इस अच्छी नियत से आपने करना है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और सबसे बात यह है कि आज मैं आपको अभी एक आयत का तर्जमा और तफसीर और किस्सा सुनाऊंगी। तो यहाँ पर किस्से आप मेरे चैनल उम्मे असदुल्लाह में कुरान के हवाले से नसीहत और तर्जमा और किस्से एक खूबसूरती के लिहाज से आपको मिलेंगे। तो आपने मेरी गुजारिश है आपने ज़रूर देखें, पूरी वीडियो भी देखें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और बेल के बटन को दबाएं और आप कमेंट ज़रूर क्या करें ताकि हमें पता चले कि आपको पसंद नापसंद का आप इजहार कर सकती हैं। तो उम्मीद करते अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश और आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऊपर से फिर से आ जाओ। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और वो लोग अल्लाह की राह में, और वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, मारे गए, उनके बारे में यूँ ना कहो कि वो मारे गए, वो मुर्दा हैं। उनके लिए ये ना कहो फी सबिल्लाह, उनके लिए ये ना कहो कि वो मुर्दा है। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि अहयाउ, बल्कि वो ज़िंदा हैं, वलाकिन ला, और लेकिन, वला तशऊरून, तुमको शऊर नहीं है वो कैसे ही ज़िंदा है, तुम नहीं जानते, शऊर नहीं रखते और देख भी नहीं सकते कि कैसे ज़िंदा है। तो इनका शान नज़ूल और शान असबाब नज़ूल ये है, लिखते हैं ये है कि ये आयत बदर के सहाबियों के लिए नाजिल हुई। जो लोग यानी बदर के सहाबी शहीद हो जाने वाले जो मुसलमानों के बारे में नाजिल हुई, उन मुसलमानों के बारे में नाजिल हुई जिनमें 8 हज़रात अंसार में से थे और 6 हज़रात मुहाजिरीन में से थे।
شہید ہونے والوں کے بارے میں بعض لوگوں نے یوں کہا، فلاں مر گیا دنیا اور فلاں مر گیا اور وہ ہائے اس دنیا میں ہوتا تو آج اس کو ایسی نعمت سے محروم ہو گیا، اسے فوت ہو گیا تو آگے کیا ہوگا۔ تو ایسے باتیں کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ کے دین کی پھیلانے والے، اللہ نے کیا کہا، اے لوگو تم ان کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اے لوگو اللہ کی راہ میں جو مارے گئے، اللہ کی راہ میں جو لوگ مارے گئے، لِمَن يُقْتَلُ جو لوگ مارے گئے، تو ان کو تم کیا کہتے ہو کہ وہ مار گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو شعور نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کو شعور نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے دین کے بھلا پھیلانے اور حق کے آگے بڑھنے میں جو لوگ آڑے آتے ہیں ان سے نپٹنے کے لیے جہاد اور قتال کرنا پڑتا ہے۔ جب جہاد کرتے ہیں تو ضروری نہیں، یہ میرے رب فرما رہا ہے، جب جہاد کرتے ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کافر ہی مقتول ہوں گے۔ اس میں کیا مسلمان نہیں مقتول ہوں گے؟ اس میں مسلمان بھی مقتول ہوتے ہیں۔ ان مقتول مسلمانوں کو ان کا تو ایسے ہی وہ تو جہنم، کافر تو جہنم رسید ہو گئے، ان کا کوئی خطاب نہیں ہے، ان کو کوئی ہم اعزاز نہیں دیتے۔ لیکن جو مسلمان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز دیا، خطاب دیا، معزز خطاب دیا، کیا شہید ہو گیا۔ شہیدوں کے بڑے مرتبے ہیں، شہداء کے نام سے پکارے جاتے ہیں، ان سے بلند درجات کے وعدے ہیں، ان کی برزخی زندگی بھی دوسروں سے ممتاز ہوگی، دنیاوی زندگی سے بھی ممتاز ہوگی۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اس پر موت طاری ہوگی، لیکن برزخی زندگی ان کو امتیاز، ان کو اچھی مل گئی، فانی دی اور مکمل لی، عارضی دی اور مکمل دی، ناقص دی اور اعلیٰ لی۔ تو یہ کتنا اچھا سودا ہے، یہ کتنا ہی اچھا اور یہ کتنا ہی منافع کا سودا انہوں نے کیا میرے ساتھ، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ان کو تو ایسے ہی سورۃ آل عمران میں شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، ہرگز یہ گمان بھی نہ کرو وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں، رزق کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ ان کے فضل سے عطا فرمایا، ان کو اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ حیات، ایک ایسی زندگی ان کو دی جاتی ہے کہ بہت قوی تر حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات ہے، ان کے اجسام کو زمین نہیں کھا سکتی۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، ابو داؤد صفحہ نمبر 150 جلد نمبر 1 میں، اور یعنی کہ انبیاءوں کے بعد اور ان کی حیات پر ایسی اس قدر ممتاز ہے کہ اس کے ظاہری آثار احکام دنیا بھی بعض امور میں ظاہر ہیں، دنیا کے بعض کاموں میں ظاہر ہوتے ہیں، مثلا ان کی میراث کا تقسیم نہ ہونا، انبیاء علیہ السلام کی میراث کا تقسیم نہ ہونا، ازواج محترمات کا ان کی وفات کے بعد دوسرا
दूसरों से निकाह जायज़ ना होना हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की मुमताज़ और कवितर हयात है, इनकी हयात है, इनकी बर्ज़, ये ज़िंदा है। बाद शुहदा की हयात का दर्जा है जिसका इस आयत में है और सूरा आल इमरान की आयत मज़कूरा में है। इसके बाद दूसरे लोगों की हयात है जिसके ज़रिए कब्र में अज़ाब हो, जिनको कब्र में अज़ाब होता है, ये इनको आराम मिलता है, इनको कोई कब्र में अज़ाब नहीं मिलता दूसरों की तरह। इनकी तफसीलात अहादीस शरीफा में मौजूद हैं। शहीद चूँकि अपना जान और माल लेकर हाजिर हो जाता है, अल्लाह के हजूर हाजिर होता है, सब कुछ कुर्बान कर देता है, इसलिए अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा इसका मर्तबा है। इनका जो वहाँ इकराम होता वो इतना ज़्यादा नहीं होता था। दुनियावी ज़िंदगी इसके सामने बिल्कुल हीच दर हीच है, बिल्कुल हकीर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आयत करीमा वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून के बारे में मालूम किया तो इन्होंने फरमाया कि हमने इसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शोहदा के रूहें सब्ज़ परिंदों के पौधों में हैं, सब्ज़ परिंदों के पौधों में हैं, यानी बोटियों में हैं। जैसे सब्ज़ परिंदे की बोटियां होती हैं, ऐसे ही एक पौधा होता है, सब्ज़ परिंदे का एक पौधा होता है, उस पौधों में है, इनकी सब्ज़ परिंदों की यानी के बोटियों में हैं। इनके लिए कदीले हैं, कजीले हैं जो अर्श के नीचे लटके हुए हैं। ये परिंदे जन्नत में जहाँ चाहते हैं चलते फिरते हैं, फिर कजीलों में आ जाते हैं। अल्लाह ताला शान में जैसे कि परिंदों उड़ते फिरते हैं और उनके लिए हम दुनिया वाले तो उनके लिए पानी के कटोरे देखा होगा बाहर लगा देते हैं, उनके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें कि परिंदे उड़ कर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं तो इनको तकलीफ़ ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे इनके सब परिंदों की बोटियों में इनकी रूहों को रखा हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए ये चीज़ें भी मुहैया कर रखी हैं। अल्लाह ताला शानो ने इनसे फरमाया कि तुम कुछ ख्वाहिश रखते हो, फिर जब ये जन्नत में आ जाते हैं तो कजीले से जो अर्श के नीचे लटकी हुई है, इनसे परिंदे जन्नत में जहाँ चाहते हैं चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। उनके अंदर कजीलों के अंदर फल रखे हुए होते हैं, शहद रखे हुए होते हैं, दूध की नहरें भी रखे होते हैं, वो चूचे मार कर खाते पीते हैं, वो फिरते रहते हैं, फिर कजील में आ जाते हैं, फिर उसी कजील में आ जाते हैं, फिर उसी जन्नत में आ जाते हैं। इनसे ज़्यादा क्या होगा। हम जन्नत में जहाँ चाहें, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आप जन्नत में जहाँ भी चाहें फिरते रहो और खाते पीते रहो। अल्लाह ताला शानो ने 3 मरतबा इनसे यही सवाल करते हैं, फिर इनको बुलाया जाता है, उड़ते फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इनसे सवाल फरमाते हैं। जब इन्होंने देखा कि देखते हैं सवाल होता क्या है, अब देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या सवाल करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला सवाल करते हैं रहेंगे ता क़यामत, कुछ ना कुछ जवाब देना ही तो है ना। अर्ज़ किया कि ऐ रब, तो इन्होंने जवाब दिया कुछ ना कुछ। अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल किया कि तुमको कुछ ना कुछ जवाब क्या चाहिए, सब कुछ देख लिया, इसका मज़ा खा लिया, चख लिया या तो इन्होंने अर्ज़ किया ऐ रब, हम ये चाहते हैं कि हमारी रूहें दोबारा जिस्मों में वापस कर दी जाएं ताकि हम फिर तेरी राह में मकतूल हो जाएं। यानी हम हर चीज़ का मज़ा चखा है, हर चीज़ का मज़ा चखा है, लेकिन हमें मज़ा नहीं आया, तेरी जन्नत में कोई मज़ा नहीं आया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं क्यों नहीं आया, क्या चीज़ की कमी थी,
ادھر کیا چیز کی کمی تھی جو آپ کو نہیں ملی؟ تو یہ شہداء کہتے ہیں سب کچھ ملا ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے کہ جس وقت ہم تیرے راہ میں یہ جو زخم لگے، جو ضربیں لگیں، اس وقت جو ہمیں مزہ آیا وہ مزہ نہیں آیا اس جنت میں۔ اے رب، وہی مزہ دوبارہ آ جائے تو پھر مزہ آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ اتنا تیری راہ، یہ تو سوال بھی فضول ہے آپ کا، یہ تو قانون بھی میرا نہیں ہے، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے حضرت ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ضرور میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو یہ قرآن کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنائی تو حضرت ابو ہریرہ یہ خواہش کر کے بیٹھے۔ تو یہ خواہش تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتا دی ہے کہ جنتی شہداء ایسے ہی کہتے ہیں۔ نبوت کا مرتبہ تو ہر مرتبہ سے فائق ہے، اونچا ہے اور برتر ہے۔ پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بار بار شہید ہونے کی تمنا ظاہر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں، بار بار قتل ہونے اور زندہ ہونے کی تمنا تو پوری نہ فرمائی، لیکن آپ کو درجہ شہادت اس طرح سے عطا فرمایا کہ غزوہ خیبر میں جو ایک یہودی عورت نے بکری کے بھنے ہوئے وسط میں زہر ملا دے دیا تھا، اس کا ظاہر اثر واقعی طور پر رک گیا تھا، لیکن وفات کے وقت اس نے اثر کیا اور آپ کی وفات اس زہر کے ذریعہ سے بن گئی تاکہ آپ کو بھی یہ آپ کی آرزو بھی پوری ہو جائے، میرے پیارے محبوب کی یہ آرزو بھی پوری ہو جائے کہ یہ تکلیف کا مزہ بھی، شہادت کی تکلیف کا مزہ بھی یہ چکھ لیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کی بہت بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ اوپر پیچھے بیان میں گزر چکی ہے، لیکن قتل ہو جانے سے، شہید ہو جانے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد بہت بڑی چیز ہے، یغفر للشہید کل ذنب الا الذین کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا قرض کے علاوہ، قرض اور حقوق العباد یہ دو چیزیں ہیں۔ آج کل اس کے لیے تو کوئی نہیں دیکھتا، ایسے عورتیں بھی شہید ہوتی ہیں، ڈلیوری کے وقت ہو تو جائیں تو شہید ہوتی ہیں، تو سب چیزیں معاف ہوتی ہیں۔ تو عورتوں کو حقوق العباد کا، آج کی میری بہنوں بیٹیوں کو تو حقوق العباد کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہر کسی کے حقوق برابر ہی دینے پڑتے ہیں۔ اپنے والدین کے حقوق ہیں تو جب شادی ہو کر آتی ہے تو اس کے بعد شوہر کے والدین کو عزیز نہیں رکھتی، شوہر کے والدین کے بھی حقوق العباد تو ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو مرضی ہے، آپ جیسے بھی رکھیں آپ کی مرضی، لیکن کچھ حقوق العباد تو ہیں، غیروں کی طرح تو حقوق العباد دے دیا کریں۔ تو ایک حقوق العباد کی تو آپ سے پوچھنا ہو، اور اپنے تو اپنے ہو گئے، غیروں کی طرح دے دیا کریں۔ یہ نہ کریں کہ بےزتی، ایک غیر گھر میں آ کر بیٹھتا ہے تو اسی کو حق بھی نہیں ہے، حق پہنچتا کہ ہم کہیں کہ نکل جاؤ ہمارے گھر سے، تو یہ بھی ایک حقوق العباد ہے۔ ایک شخص اپنی شہرت کے لیے، مرتبہ پانے کے لیے ایک شخص شہید ہوتا ہے اور کام کرتا ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ مجھے مرتبہ مل جائے، تو ایسے شخص کے لیے
अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, एक शख्स गनीमत के लिए जंग करता है, एक शख्स अपनी शोहरत के लिए लड़ता है, और एक शख्स इसलिए लड़ता है कि बहादुरी में इसका मकाम और मर्तबा मशहूर हो जाए। सवा इनमें अल्लाह की राह में कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन सा है? फरमाया जो इसलिए कि जंग करे कि अल्लाह की बात बुलंद हो और अल्लाह की राह बुलंद और कुरान ज़िंदा हो और नमाज ज़िंदा हो और ता क़यामत सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। क्या क्या एक शख्स की बहादुरी ज़ाहिर करने के लिए जंग करता है और एक शख्स अपनी कौम या वतन की हिमायत की वजह से जंग करता है और एक शख्स रियाकारी के लिए जंग करता है, तो ये कैसा है? तो आपने फरमाया जो अपनी कौम के लिए करता है, जो अपनों के लिए हक बात करता है, जो अपनों के लिए करता है अहमियत, और कुछ होता है शोहरत के लिए करता है, तो वो भी ऐसे है जो हक बात करेगा वो जो है वो हक पर होगा, चाहे अपने हैं चाहे कोई भी है, तो सच को ऐसे ही पकड़ते हैं। इसमें ये जो फरमाया कि अल्लाह ही को मालूम है जो अल्लाह की राह में ज़ख्मी हुआ, इसमें इसी इखलास की तरफ इशारा है जिसको हर इबादत में ज़रूरत है। बंदे ज़हरी आमाल तो देखते हैं लेकिन असल मामला अल्लाह से है। अगर अल्लाह के नज़दीक इसकी नीयत ये है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए तो अमल का सवाब मिलता है और फजीलतें हासिल होती हैं, जिसका वादा क्या है। अगर किसी अमल में रियायत और शोहरत मकसूद हो और अपनायत मकसूद हो तो वो कुछ सच और कुछ हक नहीं है। तो इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग के हर में 3 तरीके हैं कि जंग ये नहीं होती कि तलवार से लड़ी जाए, जंग तो तलवार से भी लड़ी जाती है, जंग तो हाथ से भी लड़ी जाती है, जंग तो जिस्म से भी लड़ी जाती है, जंग तो ज़बान से भी लड़ी जाती है। तो ज़बान से जंग से गौर करें, और जो ज़बान से जंग लड़ी जाती है वो बहुत ही तलवार के बराबर होती है, क्योंकि ज़बान और तलवार में कोई फ़र्क नहीं है। ज़बान और तलवार दोनों ही एक जैसी हैं। ज़बान का ज़ख़म गहरा होता है और ये ज़ख़म भी गहरा होता है, और ज़बान की तलवार और ज़बान का जो जंग होती है तो उसमें जो भी सच बोलेगा तो उसकी जंग में एक अल्लाह को हाजिर नाजिर करके तो एक जंग है। इसमें भी अल्लाह को पता होता है कौन सच्चा है और कौन झूठा है, तो ये भी अल्लाह का मामला।